इसलिए कौमार अवस्था से 5 वर्ष की अवस्था से ही भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि जीव के साथ में कुछ नहीं जाता, जाता है तो उसके साथ केवल उसका धर्म जाता है। जिसको हमने अपना माना है वो कभी हमारा नहीं होगा, कोई भी हमारा नहीं है। जिस पत्नी को हम अपना मानते हैं वो पत्नी भी हमारा साथ नहीं देगी। नारी ग्रहे द्वारि सखा शमशाने देहेश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुरक्षत जीव एक। केवल उस जीव के साथ में उसका धर्म जाता है। नारी ग्रहे द्वारि सखा शमशाने, जिस समय उसका पति मृत्युशैया पर होता है सभी लेकर के जाते हैं, लेकिन उसको भी शमशान भूमि तक जाने की अनुमति समाज नहीं देता है और टुकुर टुकुर दरवाजे पर खड़ी हुई देखती रहती है और रोती रहती है। जिस पत्नी के साथ हमने 7 फेरे लिए वो भी हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए नहीं जाती शमशान घाट तक। देहेश्चितायाम परलोक मार्गे नारी ग्रहे द्वार सखा शमशाने। और सखा जिसको हम अपना मित्र मानते हैं वो केवल शमशान घाट तक हमारे साथ में जाते हैं और हमें जला करके फूंक करके पुनः अपने अपने घर पर लौट आते हैं। कितनी सुंदर शिक्षा है। परीक्षित जी एक बात बताइए, शर्मा जी आप एक बात बताइए कि जिस समय जीव मृत्यु सैया पर लेट करके जाता है, अर्थी पर लेट करके जाता है, तो लोग उसके पीछे राम नाम सत्य कह करके क्यों जाते हैं, और जब जला करके फूंक करके वापस लौटता है उस समय राम नाम सत्य क्यों नहीं कहता? कारण है इसका, क्योंकि जो शमशान भूमि है वो वैराग्य की भूमि है, और जिस समय जीव उस अर्थी को लेकर के जाता है तो उसका मुख शमशान की तरफ होता है, यानी कि वैराग्य की भूमि की तरफ होता है। वो जान जाता है एक क्षण के लिए क्यों ना हो, जिस समय वो अर्थी के साथ जाता है वो समझ जाता है कि एक दिन गति मेरे भी होनी है, यही बोलो राधे राधे। और लेकिन जब वहां से लौटता है तो महाराज वैराग्य की तरफ, ज्ञान की तरफ उसकी पीठ हो जाती है और संसार की तरफ उसका मुख हो जाता है। इसलिए वो राम नाम कहना भूल जाता है, संसार के माया में फिर आकर के फंस जाता है। और प्यारे, संसार के लोगों को तुम अपना मान रहे हो, सबसे अच्छी बात खुशी में तुम्हारे आगे होंगे और दुख में तुम्हारे पीछे होंगे। प्रमाण है